वो आगे बढ़ गया, वापसी फिर हो न पाई, वापसी फिर हो न पाई, उम्र भर सड़ता क्या बात है, रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, खूब, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब। वापसी फिर वापसी हो न पाई। फिर हो न पाई, उम्र भर सड़ता रहा। बहुत सुंदर। शेर है कि बंदिशें जो खानदानी है, गवाह तारीख है। बंदिशें जो खानदानी है, गवाह तारीख है। जिसने तोड़ा दूसरों के आसरे पलता रहा, क्या बात, जिसने बहुत तोड़ा दूसरों के आसरे पलता रहा। उम्र भर वो गलतियों पे गलतियां करता रहा। बंदिशों को तोड़ने के बाद यही होता है कि उम्र भर वो गलतियों पे गलतियां करता रहा। डांटना जिसको सदा माँ बाप का खलता रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर, डा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डांटना जिसको सदा माँ बाप का खलता रहा। शेर है, थोड़ा सा शहीदों के लिए एक लाइन कि स्वागत। देख लो जाके शहीदों के शहादत का असर, देख लो जाके शहीदों के शहादत का असर। बुझ गया दिया मगर वो घर सदा जलता रहा। बुझ गया दिया मगर वो घर सदा जलता रहा। और बहुत प्यारा शेर है, मुझे पसंद है। आप लोगों को पसंद आए तो आशीर्वाद की कामना करूंगा कि स्वागत है। अर्थियां उठी चिताएं, लाडलों की जल गई। क्या बात, अर्थियां उठी चिताएं, लाडलों की जल गई। मांग से बहुओं के पैम, मांग से बहुओं के हरदम बस धुआं उठता रहा। क्या बात है, मांग बहुत शुक्रिया, बढ़िया, बहुत शुक्रिया। मौके का थे। मांग से बहुओं के हरदम बस धुआं उठता रहा। बहुत सुंदर, बढ़िया कहा। शेर है कि छोड़ कर माँ बाप को टूटी पलानी गाँव में, छोड़कर माँ बाप को टूटी पलानी गाँव में, वो शहर में, वो शहर के शीश महलों में बसर करता रहा। वो शहर के शीश महलों में बसर करता रहा।
और ध्यान नहीं देता कुछ बच्चे, कुछ क्या आजकल 80% गांव में पिता मां की हालत क्या है कि पांव में उनके उपान है और जगह तन पर नहीं, पांव में उनके उपान है और जगह तन पर नहीं, लाडला तो गाड़ियों में, लाडला तो गाड़ियों में, लाडला गाड़ियों में बैठ कर चलता रहा, लाडला तो गाड़ियों में बैठ कर चलता रहा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मक्ता पेश है कि हम अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि देश हित के वास्ते आवाम ने जिसको चुना, देश हित के वास्ते आवाम ने जिसको चुना। एक शेर है इलेमा कि देश तो पूरा खा गए, देश तो पूरा खा गए, अब क्या खाओगे भैया, और ये तो कहो क्या खा के इसे पचाओगे भैया, कैसे पचाओगे भैया, ये तो कहो क्या खा के इसे पचाओगे भैया। तो देश हित के वास्ते आवाम ने जिसको चुना, देश हित के वास्ते आवाम ने जिसको चुना, ता कयामत वो रजा बस कुर्सियां चुनता रहा, ता कयामत वो रजा बस कुर्सियां चुनता रहा। सभी का आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रजा जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया, बहुत सुंदर। तो रामचंद्र स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? रामचंद्र स्वामी जी शायद अभी भी नहीं है, तो मैं अब शिल्पी भटनागर जी को आमंत्रित करती हूँ। शिल्पी भटनागर जी, तृप्ति भी तैयार है शायद, कोई नहीं, बाद में सुनेंगे। तृप्ति जी रहेंगी हमारे साथ। हाँ, वो अंत तक रहती है जी। अनम्यूट कर लें। धन्यवाद आप सभी को। आशा जी धन्यवाद आपको, और पावन मंच को नमन प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय अहिल्या आपको नमन, और सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा नमन। और थोड़ा सा विषय से हटकर एक श्रृंगार रस का गीत, अगर आशा जी इजाजत हो तो वो सुना देती हूँ आज। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो एक श्रृंगार रस का गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरे प्रीत के नाम मैंने तुमको किया सनम, मेरे प्रीत के नाम मैंने तुमको किया सनम, जीवन का हर गान, जीवन का हर गान अर्पण देना, मैंने तुमको किया सनम, जीवन का हर गान मैं अर्पण तुमको किया सनम, मेरे प्रीत के नाम।
हर पल कल ये आज, हर पल कल ये आज, मैंने यार तुमको इधर आओ, इधर दिया आओ। सनम मेरा ही मेरा हर अधिकार, प्लीज मेरा हर अधिकार, अर्पण तुमको किया सनम बैकग्राउंड नेह रिकॉर्डिंग ऑन है। प्रीत के नाम, मैंने तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, हिया चीर पर अपने, अरे हिया चीर पर अपने, मैंने तुमको सिया सनम श्वासों का अंबार, इन श्वासों का अंबार, अर्पण तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, मैंने तुमको किया सनम वादों का उपहार, वादों का उपहार, मैंने तुमसे लिया सनम अंत और आधार, मेरा अंत और आधार, अर्पण तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, मैंने तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, आँखों का हर ख्वाब मैंने तुम में जिया सनम, आँखों का हर ख्वाब मैंने तुम में जिया सनम, मन मंदिर का द्वार, इस मन मंदिर का द्वार, अर्पण तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, तुम अब मेरे प्राण, अरे तुम अब मेरे प्राण, मेरा तुम में किया सनम, हर रंग हर तुमने है प्रीत के नाम, मौन मुखर मनुहार, मौन मुखर मनुहार, तुम सब मेरी क्रिया सनम, मौन मुखर मनुहार, तुम मेरी सब क्रिया सनम, मेरा हर संवाद, मेरा हर संवाद, अर्पण तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, मैंने तुमको किया सनम जीवन का हर गान, अर्पण तुमको किया सनम नेह प्रीत के नाम, नेह प्रीत के नाम। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। नेह प्रीत के नाम। बहुत सुंदर शिल्पी जी। हाँ शिल्पी, धन्यवाद। शिल्पी तो प्रोफेशनल गायिका की तरह गा रही भाई, बहुत सुंदर है। बड़े भाई आप परमेश्वर जी को आवाज दो, अच्छी आवाज। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आदरणीय परमेश्वर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी परमेश्वर जी। नमस्कार। जी, अवधेश स्वागत जी। है आपका। जी आ रही है, आ रही। अवधेश जी। नहीं है अवधेश जी। हाँ अवधेश जी नहीं है तो नहीं है, लेकिन है ना। हाँ शिल्पी जी को प्रोफेशनल गायिका नहीं है किसने कहा? संतोष राजा ने कहा। अरे मैंने तो बोला कि प्रोफेशनल गायिका जैसी गा रही है, ये बोला मैंने। नहीं वो प्रोफेशनल है। अच्छा चलिए, मंच को नमन, सभी को प्रणाम। कार्यक्रम की शुरुआत में आलिया जी ने मेरी हाल ही में लोकार्पित पुस्तक भीष्म संताप का जिक्र किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात आई है तो भीष्म संताप में भीष्म
वास्तव में ये आज़ादी या स्वेच्छा किसे कहते हैं? मनुष्य में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। नियति में, प्रकृति में हर जगह स्वेच्छा है, लेकिन मनुष्य में वो दिखाई नहीं देता। यह सोचते हुए वो क्या बातें अपने मन में ला रहे हैं, उनका एक छोटा सा अंश है। कितने मुदित रहा करते थे, माने गुरु वशिष्ठ के पास में जब पढ़ाई उनकी हुई थी, शिक्षा हुई थी, उस समय का वातावरण वो स्वेच्छा, और इस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ, इसके संदर्भ में वो सोचते हुए कह रहे हैं। कितने मुदित रहा करते थे साथी सब मिलजुल कर गुरुवर के आश्रम में, सब गुरु भाई स्वेच्छा से। कितने मुदित रहा करते थे साथी सब मिलजुल कर गुरुवर के आश्रम में, सब गुरु भाई स्वेच्छा से। कभी मंद तो कभी तेज बहता था मस्त पवन, सबके सुख का ध्यान कर विचरण करता स्वेच्छा से। कभी मंद तो कभी तेज बहता था मस्त पवन, सबके सुख का ध्यान कर विचरण करता स्वेच्छा से। नील गगन था बड़ा विशाल, जिसमें उड़ते सारे उड़गन। नील गगन था बड़ा विशाल, जिसमें उड़ते सारे उड़गन, होड़ लगाकर एक दूजे से आनंद मनाते स्वेच्छा से। झाड़ झंकाड़ व पेड़ पौधे पलते बढ़ते सहयोग से। झाड़ झंकाड़ व पेड़ पौधे पलते बढ़ते सहयोग से, नहीं किसी का कोई बाधक, सब झूमा करते स्वेच्छा से। खिलती कलियां दानी बनकर मधुमक्खी और भंवरों को अपना रस दे देकर, खिलती कलियां दानी बनकर मधुमक्खी और भंवरों को अपना रस दे देकर सेवा करते स्वेच्छा से। ऊंचे नीचे उड़ते फिरते कभी झुंड में कभी अकेले, ऊंचे नीचे उड़ते फिरते कभी झुंड में कभी अकेले, गोता खाकर पंछी सारे करते कलरव स्वेच्छा से। झरने भी तो झरझर झरते कल कल करती बहती नदियां। झरने भी तो झरझर झरते कलरव करते कल कल करती बहती नदियां, कहीं उछलती कहीं कूदती मोहक बन स्वेच्छा से। यहाँ मीन तो वहाँ मगर कितने और अगणित जलचर। यहाँ मीन तो वहाँ मगर कितने और अगणित जलचर, तैरा करते होड़ लगाकर खुश रहते सब स्वेच्छा से। शेर श्रृगाल बाघ व चीता हिंसक भयानक ऐसे पशु भी। शेर श्रृगाल बाघ व चीता हिंसक भयानक ऐसे पशु भी, अकारण कभी न वध करते रहते वे भी स्वेच्छा से। चील तोता मैना मोर सभी रंग बिरंगे पंछी कितने। चील तोता मैना मोर सभी रंग बिरंगे पंछी कितने, कोयल चातक सब मिलकर उड़ते रहते स्वेच्छा से। अंबर चुंबी उत्तुंग शिखर अथाह गहरे खाई समंदर। अंबर चुंबी उत्तुंग शिखर अथाह गहरे खाई समंदर, शोभित हैं भूधरा पर हो निर्मित स्वयं स्वेच्छा से। पुर नगर या हो वनवासी पशु पक्षी या हो जलचर। पुर नगर या हो वनवासी पशु पक्षी या हो जलचर, नियम नियति का बस एक जीते थे सब स्वेच्छा से। चाहे कोई हो बलवान या फिर कोई हो बलहीन, चाहे कोई हो बलवान या फिर कोई हो बलहीन, कोई उड़ता हो अंबर में जीते थे सब स्वेच्छा से। चाहे कोई दौड़ लगाए और कोई रेंगे भू पर,
चाहे कोई दौड़ लगाए और कोई देंगे भू पर, जीता कोई छिप छिप कर जीवन जीते स्वेच्छा से। न डसते न डंक मारते अकारण विषधर प्राणी भी, न डसते न डंक मारते अकारण विषधर प्राणी भी, मानते नियम विपिन का जीते थे सब स्वेच्छा से। नहीं सोचता कोई कहीं पर स्वेच्छा हरण करे किसी का, नहीं सोचता कोई कहीं पर स्वेच्छा हरण करे किसी का, मुक्त जीवन दाता बनकर मोद मनाते स्वेच्छा से। यही नियति सीख शुद्ध है, यही नियति सीख शुद्ध है, जीवन सबका है अनमोल, जीवन सबका है अनमोल, सबको है अधिकार यहाँ पर, मोद मना ले स्वेच्छा से। जियो और जीने दो का नारा है बड़ा महान, जियो और जीने दो का नारा है बड़ा महान, जीवन का बने आचरण जिए सब जन स्वेच्छा से। स्वेच्छा पर सबका है अधिकार, स्वेच्छा जीवन का आधार, स्वेच्छा पर सबका है अधिकार, स्वेच्छा जीवन का आधार, बिन स्वेच्छा के जीवन निस्सार, स्वेच्छा से सुखमय सब संसार। ग्रह कलय में जो डूबा हो, अब यहाँ पर अपना संताप बता रहे हैं भीष्म। ग्रह कलह में जो डूबा हो क्या देगा समाज को, ग्रह कलह में जो डूबा हो क्या देगा समाज को, अपनों की ही स्वेच्छा को हर स्वेच्छा देगा क्या औरों को, अपनों की ही स्वेच्छा को हर स्वेच्छा देगा क्या औरों को। गुरुवर की ऐसी शिक्षा राज्य में यदि पन पाता, गुरुवर की ऐसी शिक्षा राज्य में यदि पन पाता, क्यों करते पांडव दासता, दुर्योधन क्यों ऐसा होता, क्यों करते पांडव दासता, दुर्योधन क्यों ऐसा होता। जीवन में क्या कर पाया मैं इन सूत्रों पर हर काम, जीवन में क्या कर पाया मैं इन सूत्रों पर हर काम, ऐसा मैं कर सकता अगर, ऐसा मैं कर सकता अगर, तो क्यों होता यह संग्राम। इतने पीड़ित ऐसे घायल यह रोना धोना क्यों होता, इतने पीड़ित ऐसे घायल यह रोना धोना क्यों होता। चारों तरफ फैले रुदन से यह धाम कलुषित क्यों होता, चारों तरफ फैले रुदन से यह धाम कलुषित क्यों होता। शिक्षा के हरण से ही ये सब कुछ हुआ है, ये उनकी सोच है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह क्रम में हम सुनेंगे संपूर्ण भीष्म संताप। बहुत सुंदर। हर बार क्रम से इसे जारी रखें। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद। और धन्यवाद बहुत सुंदर। नए विषय को लेकर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो अब तृप्ति मिश्रा जी हैं या चली गई, नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं डॉक्टर रमा द्विवेदी जी को, आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद आशा स्वागत है जी। आपका। जी। आप सबको नमन, नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। एक्चुअली बहुत थकान है, कल मेरा प्रोग्राम था, अभी तक मुझे न्यूज नहीं लिख पाई हूँ, काफ़ी देर से यहीं पर बैठी हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है बैठना भी। चलो कोई बात नहीं, नंबर तो आ ही गया। तो एक छोटा सा नववर्ष पर गीत आपके जिसे निर्धारित पर तो शायद नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा नववर्ष पर गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। स्वागत तेरा नौ वर्ष है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है हाँ आ रही है, अच्छे से आ रही है। तेरा नौ वर्ष है, स्वागत तेरा नौ वर्ष है, आगे मन पर तेरे
जन जन के मन में हर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। सूर्य अपनी ऊष्मा धरती को है दे रहा, सूर्य अपनी ऊष्मा धरती को है दे रहा, चांद अपनी चांदनी को नेह से भिगो रहा, चांद अपनी चांदनी को नेह से भिगो रहा। तारे सलाम कर रहे, तारे सलाम कर रहे चहुर जैसे पर्व है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। आगमन से तेरे जन जन के मन में हर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। नेह का अनुबंध सृष्टि का प्रथम अध्याय है, नेह का अनुबंध सृष्टि का प्रथम अध्याय है। इंसान की इंसानियत भी प्रेम का पर्याय है, नेह का अनुबंध सृष्टि का प्रथम अध्याय है। इंसान की इंसानियत भी प्रेम का पर्याय है। प्रेम से ही जिंदगी है, प्रेम से ही जिंदगी है, प्रेम से उत्कर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। आगमन से तेरे जन जन के मन में हर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। पर्वतों की अलसाई भोर चुपके से कुछ कह रही, पर्वतों की अलसाई भोर चुपके से कुछ कह रही। लग रहा ज्यों प्रकृति दुल्हन अंगड़ाई ले उठ रही, लग रहा ज्यों प्रकृति दुल्हन अंगड़ाई लेके उठ रही। पवन करे अठ खेलिया, पवन करे अठ खेलिया, जो रच रहा 9 सर्ग है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। आगमन से तेरे जन जन के मन में हर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है, स्वागत तेरा 9 वर्ष है। धन्यवाद। अब मैं इजाजत चाहूंगी आप सबसे, मुझे बहुत क्षमा सुंदर, करिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप आई, कार्यक्रम से जुड़ी और कविता पढ़ी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब राहुल प्रसाद गुप्ता जी जुड़े थे, आप सुन पा रहे हैं क्या? राहुल प्रसाद गुप्ता जी हैं तो दिख तो रहे हैं। राहुल प्रसाद गुप्ता जी, हाँ स्क्रीन पर तो है, वो कई बार हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चल रहा है। तो अब हम मिलन जी को आवाज दे दो। आशा जी, क्या हम तृप्ति मिश्रा जी को सुन लेते हैं, नहीं तो पता चला कि वो फिर से चली गई। नेट का उसके बाद प्रॉब्लम मिलन जी ज्यादा को आज सुनिए। हमारे पास। जी 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 क्या जी, आ गया है? जी जरूर, स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है आजादी का अमृत महोत्सव, तो उसी पर लिखी हुई मेरी ताजी ताजी रचना है
कृपया उत्साह स्वागत बढ़ाइए है, प्लीज। स्वागत। जी धन्यवाद जी। मना मना रहे सब मिलकर उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। मना रहे सब मिलकर उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी की स्वर्णिम प्रभात है, मिलकर मनाए हम सब आज, मिलकर मनाए हम सब आज। देश की खातिर शहीद हुए जो सैनिक रक्षक मत वाले, देश की खातिर शहीद हुए जो सैनिक रक्षक मत वाले। तन मन अपना लुटा दिया था, ऐसे थे वो भोले भाले, ऐसे थे वो भोले भाले। सुनाए देश के नौनिहालों को आजादी की सुनहरी कहानी। गांधी नेहरू सुभाष पटेल ने प्राणों की दे दी कुर्बानी, प्राणों की दे दी कुर्बानी। इस बंद से थोड़ा सा देश का हाल का वर्णन किया गया है। देश का हाल है आज निराला, बहुत अच्छे, हर कोई स्वागत है। सत्ता का मत वाला। सत्ता की लोलुपता में तो नैतिकता को भी धो डाला, नैतिकता को भी धो डाला। धर्म जाति मजहब को देखो, चहु ओर दहकती ज्वाला। दिल से खुशियां बांट ना पाते, हाथ रहे खाली प्याला, हाथ रहे खाली प्याला। आज हो रहा देश का बर्बाद, लालच के कुछ वाशिंदों ने अपनों को ही डस डाला, अपनों को ही डस डाला। विनती है अब नागरिकों से, याद करें उन परिवारों को, ना भूले वो त्याग समर्पण जिसने अपनों को खो डाला, जिसने अपनों को खो डाला। मना रहे सब मिलकर उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर तृप्ति जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलन जी, मिलन श्रीवास्तव को बुलाओ, बहुत दिन जी, बाद आए हैं। मिलन और श्रीवास्तव कुछ जी, गीत से स्वागत हटकर है आपका। सुनाएंगे। जी जी हेलो मैम। जी, सुनते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, विनीता मैम, कैसे हैं आप? कैसे हो? मैं तो बहुत- ठीक हूँ। आप मुझे पूछना है क्या मिलन? हाँ, दोनों से, अहिल्या मैम, विनीता मैम, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। बहुत सॉरी, मैं गायब ही हूँ एक्चुअली बहुत दिन से। मैंने पिछले साल सिर्फ एक साल से तो अपनी छोटी बेटी है मेरी एक, उसके लिए लिख रहा हूँ, तो मैं वही सुनाता जी, हूँ। स्वागत है, स्वागत है। तो उसकी एक मछली है, सॉफ्ट टॉय, तो नाम पूछती है तो मैंने उसका नाम रख दिया टाई टाई फिश। जी, तो बहुत सुंदर, तो बहुत टाई सुंदर। टाई फिश और उसके साथ की एक एडवेंचर की पोएम है। मिस 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 बोला टाई टाई फिश, मिस 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 बोला टाई टाई फिश, पानी में मचाएंगे हम धूम धड़ाम धिस। मिस 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 बोला टाई टाई फिश, पानी में मचाएंगे हम धूम धड़ाम धिस। दरिया से जाएंगे सीपी मोती खाएंगे, दरिया से जाएंगे सीपी मोती खाएंगे, समुंदर के घोड़े को हम जीभिया चढ़ाएंगे। दरिया से जाएंगे सीपी मोती खाएंगे, समुंदर के घोड़े को हम जीभिया चढ़ाएंगे। ऑक्टोपस के हाथों पर छुपकर लेंगे किस, मिस 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 बोला टाई टाई फिश, पानी में मचा देंगे हम धूम धड़ाम देश। आगे, वेल अंकल में दम है, तो वो सबसे मिल रही है, सारे जानवरों से मिल रही है पानी में। वेल अंकल में दम है,
स्टार फिश गरम है, वेल अंकल में दम है, स्टार फिश गरम है, कछुआ जी के जन्मदिन पे मोमबत्ती कम है। कछुए बहुत दिन तक जीते। तो वेल अंकल में दम है, स्टार फिश गरम है, कछुआ जी के जन्मदिन पे मोमबत्ती कम है, वालरस को हो रही है पेट में खारिश, बोलता है टाई फिश, पानी में मचा देंगे हम धूम धड़ाम देश। उसके बाद वोल्गा भी जाएंगे, वोल्गा भी जाएंगे, हडसन भी जाएंगे, मर्रे जी की डार्लिंग में आइसक्रीम भी खाएंगे। बहुत अच्छा। ये नदियां हैं दुनिया की। वोल्गा भी जाएंगे, हडसन भी जाएंगे, मर्रे जी की डार्लिंग में आइसक्रीम भी खाएंगे, गंगा में करवा लेंगे हम पैरों की मालिश, मिस 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 बोला टाए टाए फिश, पानी में मचाएंगे हम धूम धड़ाम देश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अलग रंग, अलग तरंग, सुंदर मिलन और श्रीवास्तव स्वीट। की पहचान है। बाल कविता, बाल कविता। मिलन ने बचपन से मिलन करा दिया। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत को आवाज दो। और आप आते रहे मिलन जी, आते रहे, इतने दिनों गायब ना हुआ करें। बड़ी प्यारी टोन में सुनाया जी जी। प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, तो मैं आदरणीय विनीता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। विनीता शर्मा जी। धन्यवाद आशा। और मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो मैं अहिल्या बहन को बधाई देती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हम आगे दौड़ रहे हैं, पीछे क्या छूट जा रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हम दौड़ते हुए पीछे भी अपना ध्यान रखें कि हमारे पीछे कौन है और उसको समेटते रहें। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था आज का। और ये हम इस बात से कितने अनभिज्ञ हैं कि हमारे पीछे क्या क्या है, तो उसका हमें भान दिलाता है। और बहुत पसंद आया आज का कार्यक्रम। और ऐसे ही होते रहें। समय तो लगता है लेकिन ज्ञान भी बढ़ता है। और दूसरी बात, सभी लोगों को सादर नमस्कार, सब नए वर्ष की शुभकामनाएं। और मंच बहुत हैं, कविताएं बहुत कम लिखती हूँ, पर जो है वो आपके सामने पेश करती हूँ। एक मुक्तक है शहीदों के लिए। मुक्तक में नहीं, 4 लाइनें कहिए। सूर्य को उतार लो सांझ की ढलान से। स्वागत। सूर्य को उतार लो सांझ की ढलान से, हर बुझा दिया जले सिर्फ उनके नाम से। हर बुझा दिया जले सिर्फ उनके नाम से। और एक कविता है, सुनी होगी बहुत लोगों ने। खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे, जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी। खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे, जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी। याद रखना राख में अब तक दबी चिंगारियां हैं। याद रखना राख में अब तक दबी चिंगारियां हैं। शांत सी बहती पवन के साथ रहती आंधियां हैं। शांत सी बहती पवन के साथ रहती आंधियां हैं। हम शहीदों के बुझे दीपक जलाएंगे, अगर बगावत की कभी चर्चा चलेगी। हम शहीदों के बुझे दीपक जलाएंगे, जब बगावत की कभी चर्चा चलेगी। खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे, जब बगावत की कभी चर्चा चलेगी। बांटते हैं प्यार लेकिन हम कभी बंटते नहीं हैं। बांटते हैं प्यार लेकिन हम कभी बंटते नहीं हैं। मुश्किलें बढ़ती रहें पर हौसले घटते नहीं। मुश्किलें बढ़ती रहें पर हौसले घटते नहीं हैं। हम नहीं करते कभी ईमान से सौदा, बताएंगे। हम नहीं करते कभी ईमान से सौदा, बताएंगे, जब तिजारत की कभी चर्चा चलेगी। हम नहीं करते कभी ईमान से सौदा, बताएंगे, जब तिजारत की कभी चर्चा चलेगी। खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे, जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी।
दोस्ती या दुश्मनी हो, दोस्ती या दुश्मनी हो, आग से ठंडी बर्फ से, दोस्ती या दुश्मनी हो, आग से ठंडी बर्फ से, हम नहीं करते किसी पर वार पीछे की तरफ से, हम नहीं करते किसी पर वार पीछे की तरफ से, बस तुम्हारे सामने तुमको चुराएंगे जब हिमाकत की कभी चर्चा चलेगी। हम तुम्हारे सामने तुमको चुराएंगे जब हिमाकत की कभी चर्चा चलेगी, खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी। है नहीं मोहताज मंदिर मस्जिदों गिरजाघरों के, है नहीं मोहताज मंदिर मस्जिदों गिरजाघरों के, नित्य अर्पित प्रार्थना विश्वास अनबोले स्वरों के, नित्य अर्पित प्रार्थना विश्वास अनबोले स्वरों के, हम तराशे पत्थरों में प्राण लाएंगे अगर इबादत की कभी चर्चा चलेगी। वाह। हम तराशे पत्थरों में प्राण लाएंगे अगर इबादत की कभी चर्चा चलेगी, खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी। अंतिम लाइनें हैं, क्या जरूरी बात करने के लिए संवाद ही हो, क्या जरूरी बात करने के लिए संवाद ही हो, आंख से आंसू निकलने की वजह अवसाद ही हो, आंख से आंसू निकलने की वजह अवसाद ही हो, जो कभी हम लिख ना पाए तुम उसे पढ़कर सुनाना, अगली पीढ़ी के लिए है, जो कभी हम लिख ना पाए तुम उसे पढ़कर सुनाना जब इबारत की कभी चर्चा चलेगी। वाह वाह। जो कभी हम लिख ना पाए तुम उसे पढ़कर सुनाना जब इबारत की कभी चर्चा चलेगी, खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी, खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे जब शहादत की कभी चर्चा चलेगी। धन्यवाद। बहुत बेहद उम्दा, बहुत ही सुंदर। सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों बाद देखा है मैंने। राहुल प्रसाद गुप्ता जी दिख रहे हैं अभी, आवाज दीजिए। और श्वेता शरण जी भी दिख रही हैं जी। श्वेता शरण जी आवाज लगाइए, कविता पढ़ेंगी क्या? श्वेता शरण जी आप सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं शायद। तो अनोखे जी को हम सुन लेते हैं, विनोद गिरी अनोखा जी। राहुल गुप्ता को एक बार आवाज दे दीजिए, फिर अनोखा जी से अनुरोध कीजिए। राहुल गुप्ता जी तो दिख ही नहीं रहे, अब नहीं है। ठीक है जी, चलो विनोद गिरी, आदरणीय विनोद गिरी अनोखे अंदाज को सुने जी। स्वागत है। अंदाज भोजपुरी और अनोखा अंदाज जिसका जवाब नहीं। स्वागत है विनोद जी। सम्मानित मंच पे उपस्थित तमाम सम्मानित साहित्यकारों को मैं अभिनंदन करता हूं और परम आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र को मैं प्रणाम करता हूं। और एक लाइन में बोलूं कि आपका पीडीएफ आया, दरकती दीवार से झांकती जिंदगी, मैं 2 दिन अवकाश लेकर पूरा पढ़ चुका हूं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं नया साल से संबंधित एक भोजपुरी रचना है जिसका भूमिका बाजार में 31 को केक की मिठाई की दुकान सजी हुई है। वहाँ पे 2 बच्चे गरीब के हैं और उस दुकान को ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। उसी बच्चों की भावना को मैं गीत में लाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जाता त जाएदा, जाता त जाएदा, पुरनका के भाई, जाता त जाएदा, पुरनका के भाई, यही के बहाने आज एक भेटाई।
यही के बहाने आज केक भेटाई। बाद में देखिए, पुरन का न पूरा कैलस कौनो आरमान हो, सुननिक नए का लियाई मुस्कान हो। पूरा न पूरा कैलस, पूरा न पूरा कैलस पूरा अरमान। कहाँ चले गए? विश्राम कर रहे हैं। नेट की प्रॉब्लम है ना जी, 1-2 दिन से थोड़ी ज्यादा ही परेशानी है, लगता है मौसम खराब है शायद इसकी वजह से। हमारे तो दोनों कंप्यूटर बैठ गए, लगता था कि हम पढ़ेंगे ही नहीं। फिर सेल खोला था, फिर देखा कि चार्ज खत्म हो गया। अनोखा जी पुराने साल को चैलेंज कर दिए, इसलिए रोक लिया उनको। अनोखा जी नहीं नेट नहीं है अभी। अच्छा, अभी नहीं, स्टक हो चुके हैं। आएंगे। अब हम लोग खत्म ही हो गए, अब तो कोई है नहीं। मंच अनोखा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं शायद, तो इससे पहले कि अवधेश जी को आवाज दूं, अभी तक जो एक एक श्रृंखला बुन रही थी और लोगों को चुन रही थी। आ गए अनोखा जी आ गए। अनोखा जी आ गए। अनोखा जी आ गए। कहाँ चले गए थे भैया? डिस्कनेक्ट हो गया था। खोआ मत भैया, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हर भोजपुरी हम अंत में सुने ली कि मन गदगद हो जाए। पुरान का न पूरा कैलस फिर गए। अरे यार चैलेंज मत करो पिछले वाले को। केक के चक्कर में। केक के चक्कर दिक्कत हो गई तो। जो पुरनका का नाम ले रहे हैं चले जा रहे हैं। अनोखा जी कहाँ गए भाई? भैया के फोन में देखते अनोखा जी का नंबर है, क्या हो जा रहे हैं? आएंगे। मुश्किल है, 4 बज रहा है अब। नहीं, तो मंच की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करें कि अभी तक जो श्रृंखला बुन रही थी और एक एक को अपनी पूरी आजादी के साथ चुन रही थी, क्यों ना हम उन्हें चुन लें। मेरा इशारा डॉक्टर आशा मिश्र मुक्ता की ओर है। धन्यवाद। चलिए उनसे कविता सुनते हैं जब तक अनोखा जी अपने अनोखे अंदाज से पुनः वापस आते हैं। धन्यवाद। फिर से कहूंगी कि मुझको नहीं पढ़ना है तो फिर होगा कि हमेशा ऐसे बोला जाता है और फिर पढ़ते ही हैं, तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूँ और कविता पढ़ती हूँ। नहीं है, मुझको लगता है अभी पूरी भी नहीं हुई है, इसमें बहुत काम अभी करना बाकी है, फिर भी आपके समक्ष रखती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। सबको एक बार पुनः नमन। नया साल है, नव वर्ष है, तो नव वर्ष पे ही लिखा है कुछ। तो नए वर्ष में कुछ नया करके देखें, धर्म इंसान का भी निभा करके देखें। नए वर्ष में कुछ नया करके देखें, धर्म इंसान का भी निभा करके देखें। जो निस्तेज आंखें यूं गम से घिरी हैं, उन रोते नयन को हंसा करके देखें। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। वो सोनी से राहों पर एकटक सी नजरें बिछी है प्रतीक्षा में न जाने किसकी। वो सोनी सी राहों पर एकटक सी नजरें बिछी हैं प्रतीक्षा में न जाने किसकी। जो पीते हैं गम पल के आंसू दबाए, उन गीले गमों को सुखा करके देखें। वाह, धन्यवाद। जो पीते हैं गम पल के आंसू दबाएं, उन गीले गमों को सुखा करके देखें।
वो चौराहे पर लड़का कब से खड़ा है, कलम बेचकर पेट को भर रहा है। वो चौराहे पर लड़का कब से खड़ा है, अरे वाह। कलम बेचकर पेट को भर रहा है। चंद कौड़ी उन हाथों में रखने से पहले, चंद कौड़ी उन हाथों में रखने से पहले उन उंगली में पेंसिल धरा करके देखें। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। फिजा कैद है अंधियारों के वश में, गुल कलुषित है गुलशन भी बेदिल पड़े हैं। फिजा कैद है अंधियारों के वश में, गुल कलुषित है गुलशन भी बेदिल पड़े हैं। धरा वेदना से सिमट सी रही है, जरा चांद चुटकी भर बिखरा कर देखे। धरा वेदना से सिमट सी रही है, जरा चांद चुटकी भर बिखरा कर देखें। जो फुटपाथ पर है ठिठुरती सी रातें, जो फुटपाथ पर है ठिठुरती सी रातें, एक गुदरी में सिमटी वो सिकुड़ी हुई हैं। नींद और पल के आपस में संघर्ष करती उन काली निशा को सुलाकर तो देखें। जो फुटपाथ पर है ठिठुरती सी रातें, एक गुदरी में सिमटी वो सिकुड़ी हुई है। नींद और पल के आपस में संघर्ष करती उन काली निशा को सुलाकर तो देखें। अंतिम 4 लाइन। रंग जीवन से दुल्हन के उड़ से गए, स्याह नैना घूंघट की गुफा में छुपी। रंग जीवन से दुल्हन के उड़ से गए, स्याह नैना घूंघट की गुफा में छुपी। वो सेजें जो नागिन बन डसती है हर पल, वो सेजें जो नागिन बन डसती हैं हर पल। उन सेजों को फिर से सजा करके देखें, उन सेजों को फिर से सजा करके देखें। नए वर्ष में कुछ नया करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनोखा जी प्रकट हो गए। बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, 2 बार रिकनेक्ट कर दिया। पिछला सिन्हा जी को आवाज दीजिए। अनोखा जी आ गए हैं, तो अनोखा जी एक काम कर सकते हैं, आप एक बार कैमरा ऑफ करके सिर्फ ऑडियो ऑन रखेंगे तो बेटर काम करेगा शायद। और पिछला साल वाला लाइन छोड़ दीजिएगा। मैंने सब सुना है। आपको धोखा दे रहा है। हाँ। मेरी आवाज जी 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 आ रही है। तो बिना भूमिका के मैं रचना पर सीधा आ रहा हूँ, बहुत टाइम ले चुका हूँ मैं जी। आता त जाए द पुरन का के भाई, जाता त जाए द ना परेशानी है के भाई, यही के आई यही के बहाने आज एक बेटाई। पुरन का न पूरा कैलस कौनो अरमानो, पुरन का न पूरा कैलस कौनो अरमानो। सुननी की नैका ले आई मुस्कान हो, सुननी की नैका ले आई मुस्कान। फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ, पुरनका को छोड़ दो। वो जिद में आ रहे हैं कि हम पुरनका को लेकर चले, वही बात हमको धोखा दे रहा है। कहा तो बड़ा पुरने चाउर पथ पड़ता थे। चलिए केक के चक्कर जी। तो अध्यक्षीय पाठ करने से पहले, आमंत्रित करने से पहले, मैं हमारे संयोजक महोदय आदरणीय अवधेश सिन्हा जी से गुजारिश करती हूँ कि काव्य पाठ करें। इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा देखिए, पता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी तरह से बैठा हुआ हूँ इतने देर से। इस बीच में मैं थोड़ा देर लेट भी चुका हूँ।
ये पता है आप लोगों को, मैं 4 दिन के बाद आज कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। 4 दिन के बाद जी बेड से 2 उठा। मिनट और सही, बैठे हुए हैं ही, कैमरा के पास मैं तो ही सब हैं। कुछ मैं सुनने के लिए किसी तरह से बैठा हुआ हूँ, किसी तरह से। वो अनोखा जी का केक कटाई ना तो खटाई में पड़ गल तो कुछ तो मैंने सुना दे। हाँ सही, चंद पंक्ति ही सही, चंद पंक्ति ही सही। यार कुछ लिखते ही नहीं है, क्या सुनाए वही कुछ कोई भी पुरानी वाली है, क्या सुनाए यार। बांसुरी वाला सुना दीजिए। नहीं बांसुरी अब जो सामने है वो कर देते हैं, देखिए। हाँ कर दीजिए चलिए आदेश है तो कर देते हैं। की ठंड से परेशान है अवधेश जी। दिल्ली तो दिल्ली है। देखिए हम लोग अक्सर जब ट्रेन से यात्रा करते हैं तो कभी न कभी कोई बीच में एक नदी मिलती है, और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग उस नदी में पैसे फेंकते हैं। मैं भी एक बार एक ट्रेन से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि लोग पैसे उसमें फेंक रहे हैं। अब जरा नदी की हालत देखिए और आस्था की बात देखिए, दोनों की बात। कुछ चंद पंक्तियां हैं, शीर्षक है ट्रेन से गुजरते हुए। ट्रेन से गुजरते हुए। ट्रेन पार कर रही थी कोई नदी, वह चौड़ी थी, दूर तक फैली थी, नहीं था कहीं पानी आर पार, ओएसिस की तरह रह गए थे छिछले गड्ढे 2-4। ट्रेन पार कर रही थी कोई नदी, वह चौड़ी थी, दूर तक फैली थी, नहीं था कहीं पानी आर पार, ओएसिस की तरह रह गए थे छिछले गड्ढे 2-4। दूर तक पसरे मरुभूमि में एक आध यात्रियों ने फेंके पैसे, किया नमस्कार। दूर तक पसरे मरुभूमि में एक आध यात्रियों ने फेंके पैसे, किया नमस्कार। आस्था के सागर में अभी भी जिंदा थी रेत की नदी। आस्था के सागर में अभी भी रेत की नदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय दर्शन में ही आस्था हो सकता है। बहुत सुंदर। ये 2 लाइन एक महाकाव्य होगी, और यही सुनाने के लिए हम लोग सुनने के लिए परेशान रहते हैं और आप टाल जाते हैं। जी सही है, बिल्कुल सही है। तो अब हम संतोष, ये ज्योति जी को बता दें, ये कोइलवर के पुल के ऊपर का हादसा है। अच्छा जी जी जी। अक्सर नदी सूखी रहती है सोन की। हाँ वो अक्सर सूखी रहती है। जी तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। बस तो अध्यक्ष उद्बोधन और काव्य पाठ के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत। दिल्ली की ठंड हम भी लेके आए थे, अभी तक आप परेशान है दिल्ली में। बाप रे। अरे आप तो हैदराबाद जाके ठीक हो गई ना, हम तो यहीं फंसे हुए हैं ना। फंसे हुए, सही बात है। आदरणीय शर्मा जी, अवधेश जी और कादम्बनी क्लब के सभी सदस्य, पहला सत्र जिस पर की प्रतिक्रिया हम सुन चुके हैं, एक बहुत ही रम्य खंड रहा, और दूसरे खंड में कादम्बनी में बहुत ही सुंदर, उत्तम और चुनी हुई प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। कुछ लोग जैसे श्वेता सरन जी दिख रही हैं, उन्हें आवाज दिया गया लेकिन वे काव्य पाठ नहीं की। राहुल कुमार गुप्ता जी बार बार दिखते रहे, काव्य पाठ नहीं किए, शायद मानसिक तौर से ये लोग तैयार नहीं थे। एक शिव कुमार मंडल जी थे, वे भी झांकी बार बार दिखाते रहे। तो ऐसे सदस्य जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, हमेशा वो रचना अगर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे रचना लेकर आए और इस पटल पे अपना रचना पाठ करें। अंजलि मलिक जी, वे तो बहुत उत्साह से जुड़ी हैं, उनके बार बार पटल पर
कई कमेंट्स भी हमने देखे और बड़े सकारात्मक कमेंट्स आते जा रही हैं। मिलन, अरे उसने तो बस टाए टाए फिश सबकी कर दी। बहुत सुंदर बच्चों के लिए बाल कविता, बच्चों के लिए आनंददायी बाल कविता लेकर आए। काफी समय बाद आए और पूरा मनोरंजन कर गए। दीदी पूर्ववत, लेकिन कुछ आज उनके तेवर और स्वर दोनों बदले थे। आज कुछ स्वर में थोड़ी ओज का पुट कहीं नजर आ रहा था। अवधेश जी ने बहुत अच्छा लगा आज वेदिका दीदी का जो है तेवर, वो अनूठा था और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रचना भी बहुत प्यारी थी ना। रचना तो खैर है हमेशा के जैसे अपने एक नए अंदाज में उनका जो वर्णनात्मक गजल की शैली है मन को छूती है, आम लोगों से जुड़ती है। भावना पुरोहित हमेशा से अपने बिंदास स्वरूप में नजर आई। ज्योति नारायण जी अपनी रचना मुक्तक और दोहों के माध्यम से एक नए संवाद देने की कोशिश कर गई। रमा द्विवेदी जी नव वर्ष का स्वागत की। शिल्पी एक गायिका के अंदाज में नजर आई। नया अंदाज, नए आगाज और नया स्वरूप। मौसम और समय के अनुकूल हमारे जीव परमेश्वर भीष्म के संताप के साथ आज के संताप की बात कह गए। किरण सिंह जी आजादी के अमृत महोत्सव का सकारात्मक स्वरूप दिखा गई। अनोखा जी नए पुराने में ऐसे फंसे बेचारे का धोखे रह गए। ये है अफसोस है, उनको बड़ा बचा के हम रखते हैं। उनकी भोजपुरी के मिठास के साथ उन्हें सुनने का अपना ही सुख होता है। रूपम सिंह नई कवित्री आनंदित किया। रमा द्विवेदी सुबह के सूरज की आस भरी सकारात्मक किरण दे गई। इस तरह से हर कवि, हमारे इस काव्य मंच का हर कवि, राजरानी शुक्ला, उन्होंने भी नए आस उम्मीद जगाए। डॉक्टर आशा मिश्रा नए साल के सम्मान और स्वागत में लगे रहे। तो हर किसी ने अपने अंदाज को कायम रखा और एक बहुत ही सुंदर काव्य गोष्ठी। अवधेश जी मुचुराते रहे, लेकिन उनका दर्शन तो दर्शन ही है फिर। और मैं उन्हें हमेशा क्लास का कहती हूँ और वो अपने क्लास बनाए रखते हैं। कादम्बिनी क्लब से जुड़ने का कई वर्षों का सपना मेरा आज साकार हुआ मैडम। बहुत वर्षों से मैं चाहती थी कि कुछ काव्य पाठ करूं। आज अनायास से मुझे अवसर आपने दिया। पहले से मुझसे परिचित है। हाँ, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ मैडम। और राजरानी शुक्ला जी हमेशा आइए, थर्ड संडे हमारे नाम का। अवश्य अवश्य। बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा से अब आपकी एक कविता हो जाए अंदाज में, बहुत सुंदर। हर किसी की रचना, उसकी रचना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश, नकारात्मकता पर भी। लिखी तो मैं बहुत सी कविताएं, लेकिन आज तक मैंने कभी कहीं पे काव्य पाठ नहीं किया। सबकी रचना सुनने का सौभाग्य मिला और आजकल मैं बड़े गौर से रचना सुनती हूँ। खासतौर से काव्य पाठ मेरे लिए आनंददायी होता है। दर्शन सिंह जी अपने नए अंदाज में थे। वैसे दर्शन सिंह जी, हमारे संतोष रजा, 4 लोगों को शायद पुरस्कार दिया गया। मैं पढ़ी नहीं हूँ समाचार। 5 लोगों को तो मैं नहीं जानता। भटनागर को मिला है, एक सुहास भटनागर को है। हमारे अवधेश जी शायद जानते हैं, समाचार से अवगत है। सभी पुरस्कार ग्रहीता। राजन चौधरी जो जिस डिपार्टमेंट में थे वो बिहार से आए थे और हैदराबाद में बसे। अपने विभाग के साथ उन्होंने बिहार का नाम भी रोशन किया। साहित्य के बड़े प्रेमी थे। दक्षिण समाचार में निरंतर लिखते थे। हमेशा
उनका कॉलम हुआ करता था। मैं इसलिए परिचय दे रही हूँ कि राजन चौधरी के नाम का पुरस्कार तो आ रहा है, राजन चौधरी के संबंध में भी बताया जाना चाहिए। सही बात। पुरस्कार ग्रहीताओं को नहीं, सभी अपने पटल पर जो आदमी ये समाचार डाल रहे हैं उनके संबंध में, उनके साहित्यिक यात्रा के संबंध में भी बात की जाए। मैं इसे आवश्यक मानती हूँ। पुरस्कार दिया जा रहा है तो किस संदर्भ में, क्यों, और जिन लोगों को दिया रहा है वो नाम आ रहा है, लेकिन किस संदर्भ में और किस आधार पर, इस बात की भी चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। पुरस्कार ग्रहीताओं के लिए भी अति शुभ होगा और हम सब पाठकों के लिए भी एक अच्छा आधार उसमें दिया हुआ है आदरणीय अहिल्या जी। आधार उसमें एक लाइन यही लिखा हुआ है कि साहित्य सेवा समिति में और दक्षिण समाचार में लगातार ये लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने नहीं देखा है इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं परिचित नहीं हूँ। अगर ये है तो बहुत उत्तम चीज, क्योंकि पुरस्कार देने वाले का पूर्ण विवरण भी रहे, उसके संबंध में जानकारी रहे। एक व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में से अलग का क्षेत्र का है और वह साहित्य के क्षेत्र के लोगों को पुरस्कृत कर रहा है, तो उसकी भावनाओं का संपूर्ण आदर और सम्मान होना चाहिए। जी जी। और हम राजन चौधरी को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानती थी, हमेशा परिचय था। कई बार ब्रह्मर्षि सेवा समाज में भी, कई बार बिहार एसोसिएशन में भी उनसे मेरी मुलाकात रही। कौन थे भाई, जरा बता दीजिए कौन थे ये फॉरेंसिक या किसमें डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। अच्छा, समाजीगुड़ा में उनका अपना घर है, उनके बच्चे हैं। उनकी पत्नी से भी मैं परिचित थी, पत्नी दक्षिण की ही थी। अभी है ना कि नहीं है? मैं नहीं जानती, इधर मेरा कोई संपर्क नहीं है, इसलिए मेरी जानकारी, चौधरी जी गुजरे थे उस समय तक जानकारी थी मेरी, अब मेरी जानकारी अधूरी है। अतः मैं इस संबंध में आपके प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही उन्हें सभी हमारे पुरस्कार ग्रहीता सदस्यों को, चाहे वो जिस भी साहित्य समिति के सदस्य हैं, जिस भी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं, हमारे कादम्बनी की ओर से उन्हें विशेष तौर से आशीष, धन्यवाद, और इसी तरह पुरस्कृत होते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब बारी है रचना की। चूंकि अमृत महोत्सव शब्द जोड़ा है, तो मैं एक अमृत महोत्सव और देश से जुड़ी हुई एक रचना, लेकिन शीर्षक बड़ा अजीब दिया है मैंने, चूड़ियां। अच्छा। अब देखिए, चूड़ियों का कमाल। देश के साथ हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है, हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। ये मेरे रचना है, मंच के जमाने ना, बहुत पुरानी रचना है। हर संदर्भ में ये रचना अपना अर्थ रखती है। क्या व्रत, क्या पूजन, क्या जहां, क्या अरदास, सब मातृभूमि का सम्मान है, सब मातृभूमि का सम्मान है। जो कुछ भी है पास अपने, जो कुछ भी है पास अपने, सब मातृभूमि के लिए कुर्बान है। जो कुछ भी है पास अपने, सब मातृभूमि के लिए कुर्बान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। बहुत बहुत बढ़िया रचना। ए वतन, ए महलें, ए मीनारें, सब तेरी जागीर हैं। ए वतन, ए वतन, ए महलें, ये मीनारें, सब तेरी जागीर हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं गिरजा, सब तेरी तस्वीर है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं गिरजा, सब तेरी तस्वीर है। खेत में झूमती फसलें, खेत में झूमती फसलें भी मातृभूमि की शान है। खेत में झूमती फसलें भी मातृभूमि की शान है। कल कारखानों का सारा उत्पादन तेरे ही ज्ञान है, तेरी ही जान है। कल कारखानों का सारा उत्पादन तेरी ही जान है। हर खुशी तेरी, हर खुशी तेरी, तेरे सम्मान को तैयार हैं, सम्मान को तैयार हर नौजवान है। हर खुशी तेरी, सम्मान को तैयार हर नौजवान है। हर त्याग, हर कुर्बानी अपने देश पर बलिदान है। हर त्याग,
हर कुर्बानी अपने देश पर बलिदान है, हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। अगली पंक्ति, हर दुल्हन के हाथ का कंगन, हर दुल्हन के हाथ का कंगन मातृभूमि का सम्मान है। हर दुल्हन के हाथ का कंगन मातृभूमि का सम्मान है। और मंगलसूत्र का कंचन, और मंगलसूत्र का कंचन बस मातृभूमि की आन है। और मंगलसूत्र का कंचन मातृभूमि की आन है। मातृभूमि के लिए मरना पड़े तो हंस हंस कर मंजूर है। मातृभूमि के लिए मरना पड़े तो हंस हंस कर मंजूर है। आज प्राण देने का, आज प्राण देने का को विकल, आज प्राण देने को विकल हर मांग का सिंदूर है। आज प्राण देने को विकल हर मांग का सिंदूर है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। और अंतिम पंक्ति, खून की तो बात ही क्या, खून की तो बात ही क्या, तन मन धन सब तेरा मान है। खून की तो बात ही क्या, तन मन धन सब तेरा ही तो मान है। पालित होगा सिर कटाने का वचन, यह हमारा अभिमान है। पालित होगा सिर कटाने का वचन, यह हमारा अभिमान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। हर कलाई की चूड़ियां मातृभूमि पर बलिदान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आज तीन इस तरह से इधर भगते रहा है। और ऐसे समय में हम अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोनों के जो बीच की मार्ग है, यह हर भारतीय के मन की एक उत्कट बहुत सुंदर इच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तब धन्यवाद ज्ञापन की ओर मुड़ते हैं और मैं शिल्पी भटनागर जी को आमंत्रित करती हूँ। एक मिनट, शिव कुमार मंडल जी दिख रहे हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं पर्याप्त है मेरे पास, तो उनका स्वागत है। शिव कुमार मंडल जी नए सदस्य हैं, मैं अपनी तरफ से उन्हें आवाज दे रही हूँ, अगर वो आना चाहें तो। शिव कुमार मंडल जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद नहीं है शायद जी। तब धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद। लोग आ जा रहे हैं, है दिन मंच पे दिख रहे हैं है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी शिल्पी जी, शिल्पा जी बाबा दीजिए। जी, स्वीकारा आमंत्रण हमारा, आकर दिया प्यार, हृदय की गहराइयों से मान्यवर आपका आभार, मान्यवर आपका आभार। आज की इस सुंदर कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं शिल्पी भटनागर संपूर्ण कादम्बनी क्लब परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करती हूँ हमारी अग्रजा और परम आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी का, जो हम सबको एक सूत्र में बांधे रहती हैं और अपने स्नेह और संयोजन से, मार्गदर्शन से हमें पल्लवित करती रहती हैं। आदरणीय, हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। समस्त आधारभूत स्तंभों का इस परिवार के, आदरणीय अहिल्या मिश्रा जी, आदरणीय अवधेश जी, मीना मुथा जी, प्रवीण प्रणव जी, आदरणीय आशा मिश्रा जी, आप सभी का योगदान अमूल है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रथम सत्र में आज के हमारे विशेष अतिथिगण डॉक्टर वीपी मोहम्मद कुंज मेत्तर, विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी प्रसिद्ध साहित्यकारा डॉक्टर और प्रोफेसर तंकमणि अम्मा जी का, जिन्होंने अपने अमूल्य विचारों और वक्तव्यों से हमारा ज्ञानवर्धन किया। कादम्बनी क्लब आपको हृदय से धन्यवाद अर्पित करता है। कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रबुद्ध साहित्यकार, जिन्होंने मंच और गोष्ठी में अपनी सबल काव्य की धारा को चलाकर चार चांद लगा दिए। विशेष तौर पर आज जुड़े सभी नए मित्रों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको आभार देती हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार का मान बढ़ाया। आदरणीय रूपम जी, मेधा झा जी,
राजरानी जी, रामचंद्र स्वामी जी, शिव कुमार मंडल जी, अंजलि मलिक, आशुतोष जी और सभी आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं हम और धन्यवाद देते हैं। हमेशा आते रहिएगा, हमेशा आपका स्वागत रहेगा परिवार में। और अब आप एक बार फिर से आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए इस से सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद, आभार। सुरक्षित रहें, कादम्बनी परिवार की यही कामना है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद शिल्पी जी। धन्यवाद के लिए धन्यवाद। और बस कादम्बनी क्लब हैदराबाद, अब विशेष तौर से मैं बोलती हूँ, कादम्बनी क्लब हैदराबाद जो एक अपने आप में स्वतंत्र इकाई बन चुकी है, उसके सभी सदस्य एक ही अनुरोध, आते रहिए, मिलते रहिए, तृतीय रविवार हमारे लिए रखिए। धन्यवाद। सभी को प्रणाम मैम। ठीक है, तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, अगर आज्ञा हो तो। सबको धन्यवाद, नए वर्ष की और एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार। 20 फरवरी को मिलेंगे, 20 फरवरी को। जी जी जी, 20 फरवरी को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।